यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ में स्वाहा शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है आहुति देते समय? और किस किस को यज्ञ करना चाहिए? यज्ञ से क्या फल प्राप्त होता है? इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। यज्ञ किसको कहते हैं? वैसे तो कई प्रकार का यज्ञ है, गीता में भी आया है, भागवत में भी। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथैव च, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च तेतु कर्म विसूचका। जप यज्ञ भी है, तप यज्ञ भी है, स्वाध्याय यज्ञ भी है, कई प्रकार के यज्ञ हैं और अलग अलग सभी के लाभ हैं। पंच महायज्ञ भी है। धनेक्षु, धन की इच्छा करने वाले को यज्ञ करना चाहिए। शांत्याभिलाषी चा, शांत्याभिलाषी, शांति की इच्छा जिसको हो, तो यज्ञ करके, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करके शांति की प्राप्ति कर सकता है। दीर्घायु, दीर्घ आयु चाहने वाले, लंबी आयु वाले यदि चाहते हैं कि हम कथम जीवेम सरदा शतम जीवेम सरदा, 100 वर्ष तक मेरी आयु हो, 100 वर्ष तक जीऊँ, तो उनको यज्ञ करना चाहिए। सुखेक्षु, सुख की इच्छा सभी रखते हैं, लेकिन सुख की इच्छा रखने वाले यज्ञ नहीं करते हैं। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, तुलसीदास जी कहते हैं। सुख की इच्छा तो है लेकिन धर्म करने की इच्छा नहीं है। तो भैया सुखेच्छु को भी यज्ञ करना चाहिए। वर्षा चाहने वाले को भी यज्ञ करना चाहिए। शारीरिक बल वृद्धि के लिए भी यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ क्या है? जिस कर्म विशेष में देव, हवनीय द्रव्य, ऋत्विज, वेद मंत्र, दक्षिणा आदि का समन्वय हो, वो यज्ञ कहलाता है। ऐसा मत्स्य पुराण में वर्णन आया है। वस्तुतः लोक कल्याण हेतु किया गया सद्कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ यज्ञ धातु से बना है। इसका अर्थ है देव पूजन, संगतिकरण और दान। देव पूजन परिष्कृत व्यक्तित्व के निर्माण का हेतु है। एक समान विचारधारा के लोगों का सद उद्देश्यपूर्ण मिलन है। और दान सहृदयता, धर्मपरायणता और वैश्विक एकीकरण है। यज्ञ के संबंध में कालिका पुराण में भी इस प्रकार कहा गया है कि यज्ञेषु देवास तुष्यन्ति, यज्ञ से देवता संतुष्ट होते हैं। यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम, यज्ञ से ही संपूर्ण चराचर जगत की प्रतिष्ठा होती है। यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी, यज्ञ पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। यज्ञस्तारयति प्रजा, यज्ञ ही लोगों को पापों से बचाता है। अन्येन भूता जीवन्ति यज्ञे सर्वम प्रतिष्ठितम, पर्जन्यो जायते यज्ञात् सर्वयज्ञमयं ततः। पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अन्न खाकर ही जीवित रहते हैं और अन्न के लिए वर्षा आवश्यक है और वर्षा बादल करते हैं। बादल यज्ञ से ही बनते हैं। इस प्रकार ये संसार यज्ञमय है। महानारायणोपनिषद में यज्ञ का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहा गया है, यज्ञेन ही देवा दिवंगता यज्ञेनासुरा नपा नुदन्तः यज्ञेन दुषन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञेन सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्माद् यज्ञम परमं वदन्ति। अर्थात यज्ञ से देवताओं ने स्वर्ग को प्राप्त किया और असुरों को पराजित किया। यज्ञ से शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लगते हैं। यज्ञ में सभी प्रकार के गुण समाहित हैं, इसलिए श्रेष्ठ जन यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात सर्वव्यापी परम अक्षर ओम ब्रह्म सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सामवेद उत्तरार्चिक में भी कहा गया है,
जो मनुष्य अग्नि में भली प्रकार होम करते हैं उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, सद्बुद्धि और धन धान्य की उपलब्धि होती है। जब ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उत्पत्ति की तो उसके चारों ओर रोग, शोक, विपत्ति और कष्ट बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर मनुष्य घबरा उठा। तब उसने अपने सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के सम्मुख अपने कष्टों का बखान करते हुए उनसे मुक्ति का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यज्ञ करो और यज्ञ में देवताओं को आहुतियाँ प्रदान करो, इससे तुम्हें संतुष्टि होगी। देवता संतुष्ट होंगे तो तुम्हें धन, संपत्ति, बल, ऐश्वर्य प्रदान कर देंगे। वास्तव में यज्ञ का फल कभी निरर्थक जाता ही नहीं, ये अवश्य ही फलीभूत होता है। यज्ञ की अग्नि में आहुति डालते समय मंत्रोच्चारण करते हुए देवताओं का आवाहन किया जाता है और अंत में स्वाहा बोला जाता है। वास्तव में स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है। आहुति अग्नि को समर्पित करते समय अग्नि की पत्नी स्वाहा को पुकारा जाता है ताकि उसकी कृपा प्राप्त होने पर अग्निदेव भी सहज ही कृपालु हो जाएं। यज्ञ से शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक उत्थान होता है, स्वास्थ्य रक्षा होती है, सक्रियता, अनुकरणीयता, अपनत्व, वितरण, स्वाभिमान का उत्थान आदि अग्नि की 5 विशेषताएं मानी गई हैं। इन्हीं को हम सब पंचशील कहते हैं। श्री कामः शांति कामो वा गृहयज्ञं समार्चेत वृष्टियायु पुष्टिकामो वा तथैवाभिवचरन् पुनः। अग्नि पुराण, पद्म पुराण, मनुस्मृति आदि अनेक ग्रंथों में भी यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है। धन की अभिलाषा करने वाले को धनेक्षु, शांत्याभिलाषी, दीर्घायु, सुखेक्षु, वर्षा चाहने वाले, शारीरिक बल वृद्धि के लिए इच्छुक को यज्ञ करना चाहिए।